जय हिंद स्टूडेंट्स। वेलकम टू ड्रीम वे चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर जो भारत का आकार और आकृति का जो चैप्टर है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में नोट्स, मैप और कुछ एनिमेशन के माध्यम से आपको समझाया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल क्या है? एक्चुअल भारत का भूगोल और भारत का आकार जानने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि भारत का डायरेक्शन क्या होता है। तो ये साइड जो हमारा कर्सर जो देख रही है ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ईस्ट से लेके वेस्ट तक का बीच का एरिया, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का जो हम लोग का जो उस अक्षांश और देशांतर में बांटा जाता है। तो हम लोग का जो अक्षांशीय जो हम लोग को अक्षांशीय विस्तार जो है हम लोग का वो है हम लोग का भारत जो है हम लोग का ग्लोब का हम लोग उत्तरी उत्तरी गोलार्ध में है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में इसका जो अक्षांश और देशांतर की दूरी है, नीचे से अगर अक्षांश लिया जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट है और इसका ऊपर में अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट तक में है। और देशांतर तक लिया जाए तो देशांतर इसका जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। और यहाँ पर हम लोग का जो मानक देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री यहाँ उत्तर प्रदेश के नैनी से क्रॉस करता है। सो स्टूडेंट, हम लोग इसका बारे में और जानेंगे। इससे पहले हम लोग नोट्स में चलते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा मैंने कहा था कि भारत का जो मैप पड़ता है वो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है और ऊपर हम लोग का 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हमारा, ये भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक का बीच का विस्तार जो है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक है। और हमारा पूरब से पश्चिम का अगर इसका विस्तार देखा जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 97 डिग्री, यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर हमारा जो है 68 डिग्री 7 मिनट तक यहाँ का विस्तार होता है। और हमारा जो यहाँ का जो हम लोग दक्षिणतम बिंदु जो जाना जाता है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से, इंदिरा कॉल के नाम, उत्तर के भारत का दक्षिणतम बिंदु जो होता है वो इंदिरा पॉइंट होता है। और तथा हम लोग का जो उत्तरी बिंदु है उसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। सो टोटल हम लोग का स्टूडेंट्स, हम लोग का जो स्थलीय सीमा जो होता है, स्थलीय सीमा ये जो हमारा बॉर्डर जो दिख रहा है, ये टोटल बॉर्डर हमारा 15,200 किलोमीटर तक है। 15,200 किलोमीटर तक हमारा स्थलीय बॉर्डर है। और यहाँ जो हमारा समुद्री जो सीमा दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो हमारा 6,100 किलोमीटर है। द्वीप सहित अगर ये सब हमारा जो ये हम लोग बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप समूह है, अगर इसका टोटल अगर हम लोग मिला दें तो हमारा 7,516.5 किलोमीटर तक का हम लोग का ये बॉर्डर बनाता है जल के साथ। सो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये साइड जो हम लोग का यहाँ मैप में कर्सर में जो दिख रहा है आप लोग को, ये अरब सागर है। और यह साइड जो दिख रहा है बंगाल की खाड़ी है। और ये एरिया जो हमारा है पाकिस्तान से सटा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग का चाइना है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बीच में हम लोग का बांग्लादेश है। सो हम लोग मैप में और क्लियर करेंगे। ये जो हमारा बीचों बीच लाइन जो दिख रहा है 82.5 डिग्री, ये उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरता है। यही मानक मध्याह्न रेखा है। इसी से हमारा पूरा भारत का टाइम जोन डिसाइड होता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग समझ गए हैं कि यहाँ पर अरब सागर किस तरफ है, बंगाल की खाड़ी कहाँ है, पाकिस्तान का मैप में लोकेशन क्या है, चाइना का लोकेशन क्या है, और हमारा जो अक्षांशीय देशांतर विस्तार जो है हमारा वो क्या क्या है। सो स्टूडेंट्स, अक्षांश जो ये रेखा जो हमको दिख रही है, जो ये हॉरिजेंटल लाइन जो दिख रही है, ये ब्लू कलर का जो कर्सर के साथ जा रहा है वो अक्षांश कहलाता है स्टूडेंट। और ये जो लाइन जो दिख रही है जो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है वो मेरा देशांतर है स्टूडेंट्स। एक हमारा कर्क रेखा होता है जो भारत को बीचों बीच, ये जो रेखा हमको दिख रहा है भारत के बीचों बीच भारत को दो भागों में बांटता है। इससे होने वाले राज्य के नाम भी हम लोग याद करेंगे कि किस तरह कौन कौन राज्य इस कर्क रेखा में पड़ते हैं। हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। जैसे पाकिस्तान के साथ सटा हुआ जो राज्य होता है, यहाँ पंगू राज्य होता है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर होता है। उसी तरह हमारा जो है चीन के साथ बॉर्डर जो लगता है वो होता है हेमा अरुणा शिखंड जाएगी। हा से हो गया हिमाचल प्रदेश, मा से हेमा से हो गया हिमाचल प्रदेश, हेमा अरुणा से हो गया अरुणाचल प्रदेश, हेमा अरुणा शिखंड से हो जाएगा ये सिक्किम,
और उत्तराखंड हो जाएगा। ये सब हमारा बॉर्डर जो शेयर करते हैं चाइना के साथ करते हैं। उसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सा, और यहाँ पर जो हमारा छोटा को एरिया जो दिख रहा है यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अभी ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, पर ये हमारा यहाँ का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान ये अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप क्या होता है। भारत का भौतिक स्वरूप हम लोग को इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना है। भारत के भौतिक स्वरूप क्या होते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, कि इस चैप्टर में हम लोग को परिचय पढ़ना है, भौगोलिक वितरण पढ़ना है, फिर हमारा हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ना है, उत्तरी मैदान पढ़ना है, थोड़े वो स्टूडेंट्स चैप्टर दूसरा निकल गया था। तो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना था भारत का आकार और स्थिति के बारे में पढ़ना था। तो हम लोग आकार और स्थिति के बारे में यहाँ पर बिना लेट किए हुए हम लोग इस चीज़ को पढ़ने जाएंगे। स्टूडेंट, भारत के आकार और आकृति में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, इसका परिचय पढ़ेंगे हम लोग। भारत की स्थिति क्या है, भारत का आकार क्या है, भारत में विश्व में क्या है उसका स्थान, और भारत के पड़ोसी देश, जो कि अभी हमने मैप के माध्यम से आपको दिखा दिया है। सो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि भारत का परिचय। तो भारत जो है विश्व के प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। हमारा संस्कृति जो होता है मेसोपोटामिया के सभ्यता के लगभग समांतर में है, उसी समय का है। इसका इतिहास अद्भुत रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि और उद्योग के तकनीक में सर्वांगीण आर्थिक विकास के अद्भुत प्रगति हुई है। 1947 के बाद जो हुआ हम लोग का देश में बहुत रूप से पंचवर्षीय योजना, बहुत सी नीति सरकार द्वारा ऐसा लाया गया है, जिसके द्वारा हमारा भारत आस्ते आस्ते करके विकासशील देश में है और विकसित देश बनने की ओर में अग्रसर है। सो स्टूडेंट, भारत की स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति जो हम लोग का है, हम लोग ने अभी दिखाया था कि भारत को उत्तरी अक्षांश और गोलार्ध में बांटा गया है। तो भारत का जो उत्तरी गोलार्ध जो है, भारत का उत्तरी गोलार्ध में इसका जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ 8 डिग्री और इसको मिनट पड़ते हैं स्टूडेंट, इसको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश में, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। भारत का जो स्थिति है, इससे पहले मैंने जो मैप में बताया था, वीडियो में बताया, उसको आप पीछे करके देख लोगे कि ये क्या 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट क्या है। सो हम ये बताए थे कर्क रेखा भारत को 23.5 डिग्री में उत्तर में देश को 2 बराबर भाग में बांटता है। कर्क रेखा जो हमारा था भारत को कितना 2 भाग में बांटता है। मुख्य रूप से मुख्य भूभाग में दक्षिण भारत के पूर्व में अंडमान निकोबार और द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप के समूह अरब सागर में स्थित है। हमने दिखाया था स्टूडेंट कि भारत में जो अंडमान निकोबार जो है दक्षिण पूर्व में है। जैसे अगर ये भारत का मैप लेंगे तो इस जगह हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह था और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप का समूह है। दैट मीन्स ये हमारा ईस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया हमारा, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। सो स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखें कि हम लोग का जो अंडमान निकोबार है, हम लोग का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हम लोग का दक्षिण पूर्व में पड़ता है। ये दक्षिण और पूर्व के बीच की स्थिति में पड़ता है। और हमारा और लक्षद्वीप का समूह जो है वो हमारा पश्चिम और दक्षिण के बीच में पड़ता है। अब स्टूडेंट चलते हैं भारत की आकृति, भारत का आकार कितना है। तो भारत का आकार लगभग है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नहीं याद रहेगा तो स्टूडेंट 32 ही याद रखिएगा कि भारत का जब आकार पूछा जाता है तो 32 ही दिखा जाता है। 32 दांत होता है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। स्टूडेंट, हम बताते हुए बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारे पास एरिया जो है ओनली 2.4% है, पर जनसंख्या 17% का लगभग है। अभी तो और बढ़ जाएगा, 2011 का ये जनगणना का डाटा बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, भारत में विश्व का स्थान जो है 7वां है। भारत का विश्व का स्थान, उसके अलावा भी पहले हम लोग का रूस, कनाडा, चीन, ऑस्ट्रेलिया, USA, अफ्रीका, ये सब जो देश हैं हम लोग से बड़े हैं। सो भारत की जो स्थल सीमा लगभग कितना है 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा, और समुद्री तट के साथ हमारा जो है वो हमारा 7,516 किलोमीटर है। तो हम लोग को अभी दिखाया था ये साइड, ये जब इंडिया का मैप हम लोग स्टूडेंट बना रहे थे तो इसमें हम लोग दिखाए थे कि ये इंडिया का मैप अगर जो हम बनाएंगे
तो इंडिया का मैप में ये साइड था हमारा अरब सागर और ये था बंगाल की खाड़ी। तो ये अरब सागर और यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह था। तो हमारा अगर स्थलीय सीमा ऊपर का भाग को लिया जाए तो स्टूडेंट्स हमारा वो 15,200 किलोमीटर है, लेकिन जलीय सीमा को टोटल लिया जाता है तो हमारा 7,516 किलोमीटर के लगभग आता है। सो स्टूडेंट और आगे चलते हैं। यहाँ पर भारत में जो वो कहा जा रहा है, भारत का उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा का नवीनतम वलित पर्वत है। नवीनतम वलित पर्वत दैट मीन्स ये जो एरिया जो होता है, ये एरिया हिमालय जो है हमारा, हिमालय भारत का जो कहते हैं उत्तर की रखवाली करता है। ये हमारा पूरा एरिया जो हिमालय का रहता है। यहाँ के बाद हमारा नॉर्थ ईस्ट आता है, सेवन सिस्टर आता है। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग का ये इंडिया मैप ऐसे चल जाता है। तो ये हमारा जो उत्तरी भाग है वो हमारा वलित पर्वत जो कि हिमालय से घिरा हुआ है। और भारत के ये साइड में अरब सागर है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और नीचे में हम लोग का जो है वो हिंद महासागर है। सो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आगे चल के कि भारत का जो दक्षिण भूभाग जो है वो उत्तर से चौड़ा है। भारत का जो दक्षिण भूभाग है वो भारत का दक्षिण भूभाग उत्तर में चौड़ा है। 22.5 उत्तरी अक्षांश हिंद महासागर में सकड़ा होते गया है। आस्ते आस्ते करके क्या उत्तरी भाग हम लोग चौड़ा, आस्ते आस्ते यहाँ पर ये पतला भाग होता गया है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है। जो हमारा अक्षांश दैट मीन्स कि अगर हम ये कोना से लेके भारत का ये कोना तक ले तो टोटल 30 डिग्री का लगभग इसका विस्तार है। भारत में पूर्व से पश्चिम तक का स्टूडेंट जो भारत में पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। हाँ, इसमें हम लोग का जो देखते हैं कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो हो गया यहाँ का एरिया हो गया, जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है उससे कम प्रतीत होता है। जाहिर सी बात है 100-200 किलोमीटर का कम है। और उसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट की जो 82.30 जो है, जिसको लोग 82.82 पढ़ते हैं, वो हमारा देशांतर जो भारत का मानक यमोत्तर माना जाता है, वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरता है। तो हमारे स्टूडेंट देखेंगे कि यहाँ पर जो मानक यमोत्तर का मतलब हो गया कि यहाँ का ही टाइम जोन जो होता है, भारत का पूरा समय यहीं से लिया जाता है। नहीं तो अगर नहीं तो ऐसे भारत का बहुत सारा समय जोन निकल जाएगा। ऐसे भी मांग तो हो ही रहा है कि एक से ज़्यादा टाइम जोन बने, जिस तरह जैसे कि रूस का 12 टाइम जोन है। सोचो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में 2 घंटा का अंतर होता है। अगर हम देखा जाए यहाँ पर हमारा अरुणाचल प्रदेश और ये हमारा गुजरात है, इसके बीच में 30 डिग्री का अंतर जो होता है। हर 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। तो दैट मीन्स 30 गुना 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 30 गुना 4 हो जाएगा 120, जो कि 2 घंटा का बीच का अंतर होगा। याद रखेंगे ना स्टूडेंट कि 1 डिग्री जब अक्षांश जाता है तो उसमें 4 मिनट का टाइम लेता है। तो हम लोग का जो टोटल जो अक्षांश है वो लगभग 30 डिग्री के बीच में आता है। तो 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। 120 मिनट डैट मीन्स कि 2 घंटा होता है। सो स्टूडेंट हम लोग अब आगे चलेंगे भारत और विश्व में। तो भारत और विश्व में हम देखेंगे सो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैप में, ये भारत हमारा ये मैप में है।
ये पूरा हमारा एशिया है, ये वाला चाइना है, पाकिस्तान है, यूरोप यहाँ से, और हमारा ये वाला पार्ट जो है अफ्रीका है, यहाँ हिंद महासागर दिया गया है। सो स्टूडेंट दक्षिण में हमारा ये आपको तो पहले ही, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर, और ये दक्षिण है। सो स्टूडेंट एक बार हम शॉर्ट में समझ लेंगे भारत की स्थिति को। तो भारत को जो बीचों बीच रेखा काटता है उसे कर्क रेखा कहते हैं। इससे 7-8 राज्य गुजरता है। मित्र पे गमचा झाड़, दैट मीन मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। ये वाला जो एरिया है हमारा वो पाकिस्तान है। इसका यहाँ पर जो एरिया हम लोग का स्टूडेंट है, यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जो अब तालिबान हो गया। ये वाला हमारा एरिया सिक्किम है। ये वाला जो एरिया दिख रहा है स्टूडेंट, ये नेपाल है, और ये वाला हम लोग का भूटान है। इसका यहाँ पर वर्मा है स्टूडेंट्स, और ये अरब सागर है हमारा, ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है। श्रीलंका और मलेशिया हम लोग का ये दक्षिण भाग में है। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह मैं वीडियो और अपलोड करके डाल रहा हूँ। पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपका वीडियो डाल दिया जाएगा। सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।